हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को किस तरीके से देखा जाता है और कौन से वो रेशियोज हैं जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट के अंदर काफी सारे रेशियोज है, एक कंपनी के आपको हजारों रेशियोज मिल जाएंगे, बट कौन से वो रेशियोज है जो सच में वर्क करते हैं और कौन से हमें देखने चाहिए और क्या उनका नजरिया होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल रेशियोज को देखा जाता है। बाय द वे, ये जो रेशियोज है मैं सारे screener.in वेबसाइट पे देख रहा हूं। आप सिंपली screener.in वेबसाइट पे जाके इजीली इन रेशियोज को देख सकते हैं और इन्हें चाहें तो आप यहां से ऐड ऑन भी कर सकते हैं। लेट्स जैसे आप यहां पर आपको ऐड टू रेशियोज आपको दिख रहा होगा, आप यहां पर क्लिक करके जो जो आपको रेशियोज चाहिए वो यहां पर आप इजीली ऐड कर सकते हैं। यहां पर जाके जैसे मैंने सिंपली आपको दिखाऊं तो मैंने यहां पर अपने जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो एडिशनली मेरे को चाहिए थे वो मैंने यहां पर जाके सिंपली ऐड कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो आप इजीली यहां पर जाके जो रेशियोज हैं जो आपको रेशियोज देखने हैं, अगर फॉर एग्जांपल वहां पर वो रेशियो डिस्प्ले नहीं हो रहे तो आप इजीली यहां से जाके देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले रेशियो की मैं बात करूं जो कि सबसे कॉमन रेशियो है वो है हमारा पीई रेशियो। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक की, रिलायंस इंडस्ट्री की मैं यहां पर एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो वो 24 का है। अब आपको क्या लगता है कि ये सस्ता है या महंगा है? ठीक है, देखो मैं बताता हूं, किसी किसी कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 70-80 के हैं, बट फिर भी स्टिल वो कहीं ना कहीं सस्ते होते हैं। इसका एक रीजन क्या है? देखो काफी सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि पी रेशियो हमेशा 30 से नीचे होना चाहिए तो बढ़िया होता है, ठीक है, 25 से नीचे होना चाहिए तो बढ़िया होता है, 50 से ऊपर हो तो बेकार होता है। देखो हर बार ऐसा नहीं होता, ये कहीं ना कहीं एक गलत अप्रोच है। किस तरीके से पी रेशियो को देखा जाता है वो मैं आपको इन डिटेल में आज बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज, इस कंपनी का पी रेशियो 24 का है। अब ये देखो कि इस कंपनी की जो इंडस्ट्री है, जो ये इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है। अगर आप देखें तो यहां पर मैंने इंडस्ट्री पी रेशियो को भी ऐड कर रखा है। यहां पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो 20 का है और यहां पर जो इस स्टॉक का जो पी रेशियो 24 का है। तो अब आप बताओ क्या ये महंगा है या सस्ता है? यहां पर आपको डेफिनेट लग रहा होगा कि भाई इंडस्ट्री से जो ये पी रेशियो है ये कंपनी काफी ज्यादा महंगे में मिल रही है। ठीक है, अब एक दूसरा अप्रोच भी है, मतलब दो एनालिसिस होते हैं पी रेशियो के भी। आप सिंपली नीचे जाओ, इसी सेम वेबसाइट पे आप नीचे जाओ, यहां पर आपको चार्ट मिलेगा। अब ये जो चार्ट है ये प्राइस का चार्ट है, यहां पर आपको पी रेशियो का चार्ट आप क्लिक कर दो। अब आप देखो कि पहले जो है ये पी रेशियो, जो कंपनी का जो पी रेशियो था वो 34 का था, सेम जो स्टॉक का जो पी रेशियो 34 का था और अब जो चल रहा है वो 24 का चल रहा है। तो क्या पहले से ये कंपनी हमें सस्ते पे मिल रही है या नहीं? आप खुद देखो ना, इस चीज से भी आप देख सकते हो कि पी रेशियो महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। मतलब पहले जो कंपनी का पी रेशियो 34 का था, ठीक है, 34 कितना ज्यादा, 10 पॉइंट गिरते गिरते वो 24 का हो चुका है। तो कंपनी कहीं ना कहीं पहले से हमें सस्ते में मिल रही है आज की डेट में। तो इस तरीके से भी आप पी रेशियो को देख सकते हो। ये एक राइट वे होता है पी रेशियो को देखने का, ना कि आपने अपने मन में एक नंबर सोच लिया कि भाई 30 से अगर नीचे हो तो बढ़िया होता है, 50 से अगर ऊपर हो तो बेकार होता है। तो ये जो है ये कंप्लीटली एक गलत अप्रोच है। आपको दो चीजें देखनी चाहिए, पहला कि भाई इंडस्ट्री का क्या पी रेशियो चल रहा है, दूसरा कि जो कंपनी है उसका पहले क्या पी रेशियो था। मतलब पहले के टाइम पे जो पहले का वो एरिया था, जो 2020 का टाइम था, जब 2020 में ये स्टॉक चल रहा था तो 34 का पी था। 2020 से ये जो स्टिल जब जो पी रेशियो 24 का चल रहा है, तो पहले से कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है हमें सस्ते पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको पी रेशियो को देखना चाहिए। अब पहला हमारा रेशियो हो गया जो कि हमारा पीई रेशियो। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पी रेशियो को देखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा आरओसीई और आरओई। अब ये जो दो रेशियोज है ये हमें बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ में चल रही है, मतलब कंपनी इंडिविजुअली कैसा ग्रोथ, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। देखो अगर फॉर एग्जांपल सीधी बात है, अगर कंपनी लेट्स टेक एन एग्जांपल आरओई और आरओसी उसका 10% का होगा, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी हमें 12% के रिटर्न दे पाएगी या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि अगर वो खुद ही 10% ग्रो हो रही है तो भाई वो आपको 12% का ग्रोथ किस तरीके से दिखाएगी। तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि जो क्या कहते हैं आरओसीई है और आरओई है वो लगभग 15% का होना चाहिए, ताकि हम फिर उस स्टॉक से एक्सपेक्टेशंस कर पाए कि हाँ वो हमें एनुअली 12% का रिटर्न देगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो पी आरओई और आरओसी रेशियो है वो 9% का है। तो हम कहां से इसमें एक्सपेक्ट कर लें कि वो हमें 12% का एनुअल ग्रोथ देगा? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये जस्ट फॉर एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। आई होप आपको ये वाला भी जो रेशियो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट रेशियो है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में बताता है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। देखो मैंने पर्सनली खुद ये देखा है कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 होता है, या तो 0.5 हो या उससे कम होता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। मतलब उस कंपनी के ऊपर डेट काफी कम है, तो वो अपने प्रोडक्शन पे, वो अपनी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे सकती है, जो कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो
0.5 से कम है, जो कि काफी सही माना जाता है। अब लास्ट हमारा आता है ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें यह पता चलता है कि कंपनी जो माल बेच रही है उस पे उसे कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अब ये आपको करंट का भी देखना है और लास्ट ईयर का भी देखना है कि लास्ट ईयर का क्या था, और साथ ही साथ आपको 5 इयर्स का भी देखना है। ये 3 ऑपरेटिंग मार्जिन आपको देखने हैं। करंट का ओपीएम क्या चल रहा है हमारा, ठीक है, लास्ट ईयर का ओपीएम क्या था, और साथ ही साथ 5 इयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये भी आपको, ये तीनों आपको देखने हैं। अब ये माना जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम अगर 15% से ऊपर हो तो काफी अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट पे अच्छी प्रॉफिट मार्जिन बना रही है। अब ये थे कुछ रेशियोज जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने चाहिए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि क्या क्या रेशियोज आपको देखने चाहिए। सबसे पहले हमारा पीई रेशियो, स्टॉक का पीई रेशियो आपको देखना है कि पहले स्टॉक का पीई रेशियो क्या था और कंपेयर करना है उसको आज के पीई रेशियो से, वो क्या पीई रेशियो मिल रहा है। उसके बाद आपको इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कंपेयर करना है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा आरओई और आरओसीई, इसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। आरओई और आरओसी को भी हमें कंपेयर करना है कि वो 15% से ऊपर होना चाहिए, ताकि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ आ रही है 15% की, अगर कंपनी के ऊपर ग्रोथ आ रही है, कंपनी 15% की ग्रोथ कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी 12% का ग्रोथ तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 0.5 से कम होना चाहिए, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। दूसरा जो हमारा रेशियो, नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको करंट का भी देखना चाहिए, लास्ट ईयर का भी देखना चाहिए कि लास्ट ईयर का क्या है, और 5 इयर्स का भी देखना चाहिए कि 5 इयर्स का क्या ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है, जो कि आपको करीबन 15% से ऊपर का ही होना चाहिए, जो में दिखाता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो आपको किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी शेयर में देखनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये रेशियोज आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।